कहानी है एक अतुल नाम के आदमी की जो कि बिहार में जन्मा, लेकिन अपने काम की वजह से उसको बेंगलोर में रहना पड़ता था क्योंकि वो पेशे से एक एआई इंजीनियर था। वो भी चाहता था कि मेरा एक परिवार हो, मेरे बच्चे हो, मेरी वाइफ हो और मेरा परिवार खुशी से रहे, जिसकी वजह से उसने एक साइट पर 2019 में एक लड़की को खोजा और उसका नाम था निकिता सिंघानिया और उससे उसने शादी भी की 2019 में और 2020 में उसके एक बच्चा भी हुआ। और वो चाहता था कि मेरा परिवार खुशी से रहे, जिसकी वजह से वो नौकरी करता था और अच्छे पैसे भी कमाता था। फिर यहीं से कांड होने चालू होते हैं। असल में जो निकिता का परिवार था यानी कि अतुल की वाइफ, उसके परिवार ने अतुल से पैसे मांगने चालू किए। शुरुआत में तो कुछ पैसे मांगे, 20 लाख तक अतुल ने दिया भी, और इसलिए मांगे थे ताकि वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन ये पैसे का सिलसिला वापस चलता रहा पैसे मांगने का। तो अतुल ने एक समय आकर इस पैसे के चक्र को बंद करने का सोचा, तो उसने पैसे देने बंद कर दिए। तो यहीं पर निकिता ने अपने पति को ही छोड़कर वापस अपने घर चली गई और 1.5 साल का बच्चा भी था, उसको भी लेकर चली गई 2021 के अंदर। और ये सब देखते हुए अतुल ने डिवोर्स का सोचा, लेकिन जब डिवोर्स की बारी आई तो उसके वाइफ ने उसके ऊपर दहेज समेत 9 केस और लाद दिए। और जानबूझकर अतुल की वाइफ ने ये सारे केस जौनपुर में किए, बल्कि वो जौनपुर में रहती भी नहीं थी। और ये इसलिए किया ताकि अतुल को बार बार बेंगलोर से जौनपुर आना पड़े, बेंगलोर से जौनपुर, और ये 50 बार अतुल आया और गया ताकि वो परेशान हो सके। और इन सबको देखते हुए उसने अपने बच्चे के लिए हर महीने 40,000 रुपए का भी डिमांड किया कोर्ट के अंदर और 1 करोड़ रुपए का डिमांड किया। और जब ये सारी बातें सामने आई तो भाई जो जज है वो भी लड़की का साथ दे रहा था। वो कह रही थी तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो तुम देना चाह रहे हो, तभी तो तुम दे पा रहे हो, क्योंकि वहां की जो जज थी वो भी एक औरत थी। लेकिन जब ये डिमांड फुलफिल करने के लिए अतुल तैयार हो गया तो इसके वाइफ का एक और डिमांड आता है कि अब मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब खुद सोचकर देखो आपका क्या हाल होगा जब सभी केस लड़की के पक्ष में जाए और जज भी लड़की की तरफ रहे और जज को भी पता हो कि ये बंदा सही है, तो आप इस केस में क्या ही कर लोगे। और इतना सब कुछ ना झेलने के वजह से अतुल ने एक 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और 40 पन्ने का एक पूरा नोटिस लिखा और उसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेरे मौत का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि वो वीडियो में कह भी रहा था कि मैं इस चक्र को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये जो चक्र है ये पैसे का बढ़ते चला जा रहा है। क्योंकि उसको पता था कि मैं जो एआई की जॉब करता हूं उसकी सैलरी अच्छी खासी तो थी, इसी की वजह से जो उसके पत्नी का परिवार था वो पैसा लगातार मांगते ही जा रहा था, उसकी पत्नी लगातार मांगती चली जा रही थी और इसका परिवार पैसा लगातार भरते ही चला जा रहा था। और ये चक्र कभी खत्म नहीं होने वाला था। और तभी अतुल ने डिसाइड किया कि ये जो सप्लाई है जहां से पैसे की आ रही है मैं उसी को ही खत्म कर देता हूं, यानी कि खुद को खत्म कर देता हूं। जिसकी वजह से अतुल ने जब वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें साफ कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं और मेरा लाश तब तक आप इसको अंतिम संस्कार मत देना जब तक कि मेरे दोषियों को सजा ना मिल जाए। और मुझे तो नहीं लगता सजा मिलेगी, क्योंकि हमारा कानून ऐसा बनाया ही गया है कि लड़के के पक्ष में हल्का सा भी नहीं जा सकता, एक आदमी के पक्ष में हल्का सा भी नहीं जा सकता। औरत चाहे जितनी गलत हो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लड़का अगर हल्का सा भी गलत है या फिर बेगुनेगार है फिर भी उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। सजा नहीं मिली तो वो खुद को सजा देने को तैयार हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा, और जो कि अतुल के कंडीशन में हुआ। और बाकी ऐसे कई सारे केस आते हैं और कई सारे केस जाते हैं, लेकिन किसी पे भी सुनवाई नहीं होती। केवल ये अतुल का एकमात्र ऐसा केस नहीं है, काफ़ी सारे केस हैं जिसके अंदर ये सारी कंडीशन गुजरी है। अभी जल्द में ही एक कांस्टेबल के साथ, एक पुलिस वाले के साथ काफ़ी सारे ऐसे केस अखबार में आते हैं और वो समोसे के रूप में लपेट कर चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। आप और हम लड़के हैं, आप और हमारी भी शादी कभी न कभी होगी, आप और हमारे साथ ऐसा कभी कुछ ना हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि इसके लिए कोई ना कोई एक कानून बन सके और हम अपनी प्रोटेक्शन कर सके। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर होते वीडियो एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।